एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि सावन लग चुका है और सावन लगते ही त्योहारों का मेला शुरू हो जाता है, यानी कि त्यौहार शुरू हो जाते हैं। तो सावन में जो सबसे पहला त्यौहार पड़ता है वो है हरियाली तीज। और सावन के व्रत सोमवार तो सब करते ही हैं। उसके बाद आती है नाग पंचमी। तो इस बार जो है नाग पंचमी पड़ रही है 9 अगस्त की, 9 अगस्त 2024। तो 9 अगस्त की जो नाग पंचमी है उस दिन हम सब लोग अपने अपने घरों में नागों की पूजा करते हैं, क्योंकि नाग देवता जो हैं वो भगवान भोले को बहुत प्रिय हैं। इसलिए नाग पंचमी सावन के महीने में भी आती है। तो गाइज़, आपको मैं आज बताने वाली हूँ कि नाग देवताओं की पूजा कैसे करेंगे नाग पंचमी वाले दिन। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि किसी के यहाँ कोयले से नाग बनाए जाते हैं, किसी के यहाँ काजल से नाग बनाए जाते हैं, तो किसी के यहाँ मतलब आटे के भी नाग सुने मैंने कि आटे के नाग बनाकर नाग देवता बनाए जाते हैं, तब उनकी पूजा करी जाती है। तो सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज के जरिए मतलब नाग देवताओं की पूजा होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो है कोयले से नाग देवता बनाए जाते हैं, वो भी दीवार पर काढ़े जाते हैं नाग। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपको कोयले से दीवार पर नाग बनाने हैं। तो देखिए गाइज, किसी के यहाँ पर मतलब 5 नाग बनाए जाते हैं, 7 भी बनाए जाते हैं, 9 भी बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह से 5 नाग दीवार पर बनाए जाते हैं और फिर उनकी पूजा की जाती है। तो ये आपकी इच्छा है, आप 5 भी बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं, 9 भी बना सकते हैं। इस तरह से आप नाग बनाइए। दोनों कोयले पर बनेंगे, मतलब हमारे यहाँ तो ऐसे बनते हैं कि जैसे दीवार पर बनाए जाते हैं फिर पूज दिए जाते हैं। लेकिन किसी के यहाँ पर कोयले पर बनाए जाते हैं दोनों तरफ। मतलब इस साइड भी दीवार, मतलब बीच में दरवाज़ा होता है ना, तो चौखट के इस तरफ भी और चौखट के इस तरफ भी, दोनों तरफ किसी के यहाँ मतलब ऐसे बनाए जाते हैं। तो इस तरह से पूजा की जाती है। तो आपके यहाँ जिस तरह से पूजा होती है आप उस तरह से कर सकते हैं, या फिर आपको नहीं पता तो जैसे मैं करके दिखा रही हूँ आपको, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले नाग बनाए हैं, उसके बाद मैंने रोली और कुमकुम का उनको तिलक करा है, चावल चढ़ाए हैं, और चावल अक्षत चढ़ाने के बाद उसके बाद मैंने जो है कलावा उनको अर्पित किया है, और फिर फूल वगैरह चढ़ा करके फल वगैरह अर्पित करना है, और कच्चे दूध से उनको भोग लगाना है। तो कच्चा दूध इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन कच्चे दूध का ही भोग लगाया जाता है। मैंने बहुत सी जगह सुना है कि कहीं कहीं घी बूरे का भोग लगाया जाता है, तो कहीं कहीं जवे का भी भोग लगाते हैं, दूध के जवे जो बनाए जाते हैं। या फिर हमारे घर में जो भी पकवान वगैरह मतलब मीठा बनता है, मीठा कुछ भी हो, आप बाहर से भी कोई मिठाई ला सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, तो वो भी आप ला करके भोग लगा सकते हैं। लेकिन मेन जो होता है इसमें कच्चा दूध ही होता है, कच्चे दूध का भोग लगाया जाता है। नाग देवता बनाकर उनकी पूजा कच्चे दूध से ही की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फल भी चढ़ा दिया है, फूल भी चढ़ा दिए हैं, और 1 लोटा आपको जल का भर के रखना है, जिसमें गंगा जल और 1 बताशा डाल लें। ये आपको पहले ही भर के रखना था, मैं भूल गई हूँ यहाँ पर वीडियो में, मैंने बाद में रखा था। मुझे रखा तो लोटा बराबर में ही था, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा। तो आपको यहाँ पर जल का लोटा पूजा में पहले ही रखना है, मेरी तरह भूल मत जाना। तो क्योंकि इस जल के लोटे का जो मतलब जल है वो सूर्य देव को चढ़ाया जाता है, सूर्य भगवान को, क्योंकि ये पूजा सुबह के टाइम में होती है। तो इस जल के लोटे को हम सूर्य भगवान को चढ़ा के आते हैं। तो ये लोटा जो है पहले ही भर के रखा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर पूजा करनी है, फिर उनकी आरती उतारनी है। आप चाहें तो यहाँ पर भोले बाबा की आरती कर सकते हैं, और अगर कोई आरती आपको नहीं आती तो आप ऐसे ही आरती 3-4 बार, मतलब 5 बार ऐसे करके उतार दें, और उतारने के बाद धूप दीप दे करके और फिर उस जल के लोटे को आप सूर्य भगवान को चढ़ाएं, मतलब ऊपर सूर्य भगवान को दे आएं। तो ये नाग देवताओं की पूजा हमारे यहाँ पर हो चुकी है, और बहुत ही सरल विधि से मैंने यहाँ पर पूजा करके दिखाई है आपको। आप भी चाहते हैं तो इस तरह से पूजा अपने घर में कर सकते हैं नाग पंचमी वाले दिन। तो देखिए गाइज, सबके घर में अलग अलग तरीके से पूजा होती है। मैं ये भी नहीं कहती कि आप मेरी तरह से करिए, जैसे आपके घर में होती है आप वैसे करिए, लेकिन जिनको नहीं आती, जिनको नहीं मालूम, वो इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और हाँ गाइज, एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहें तो चौकी लगा सकते हैं, वरना कोई चौकी ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर चौकी लगाई है, आप बिना चौकी लगाए भी साधारण पूजा ऐसी कर सकते हैं, दीवार पर नाग बनाकर। और इसी तरह से जैसे जैसे मैंने पूजा करी आप कर सकते हैं, इसमें चौकी लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता। लेकिन ये जब सामान जो है, जैसे जो भी मैंने यहाँ पर फूल पत्ती और प्रसाद जो मैंने चढ़ाया है, फल फूल, वो नीचे की जगह मैंने चौकी पर रख दिया है, क्योंकि नीचे सभी के पैर पड़ते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर चौकी लगाई है। तो गाइज़, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी छोटी छोटी जानकारी और पूजा विधि आपको, सरल पूजा विधि आपको वीडियो शेयर करती रहूँ इसी तरह से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करें। तो मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।